हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं रिपन जसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि क्लास नंबर 6 का एक टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है। ये हायर लेवल पे भी काम आने वाला टॉपिक है। जैसा कि हमने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो है मल्टीपल एंड फैक्टर की टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि क्लास नंबर 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर से लिया गया है। और ये टॉपिक बहुत इजी है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले मल्टीपल्स की बात करते हैं कि मल्टीपल्स होते क्या हैं। ठीक है, मल्टीपल्स को हिंदी में बोलते हैं गुणज। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे 1n है, 2n है, 3, 4, 5, 6, 7, 8n। मैंने n लगाया हुआ है। n इज ए नेचुरल नंबर एंड n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं 3 में n है, n की वैल्यू मैं पुट करता जाऊंगा नेचुरल नंबर। n की वैल्यू मैं पहले 1 पुट की, 2 पुट की, 3 पुट की, इस तरह से मैं n की वैल्यू अलग अलग पुट कर रहा हूं तो मुझे अलग अलग रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। जैसे 1 पुट किया 3 आया, 2 पुट की तो 6 आया। इसी प्रकार मैं n की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, मुझे रिजल्ट मिलता जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं मल्टीपल्स। जिस तरह से हम टेबल लिखते हैं ना, हम तो ज्यादा से ज्यादा टेबल लिखते हैं 10 तक लिखते हैं, 20 तक लिख लेंगे, लेकिन उसके बाद हम रुक जाते हैं। जैसे मतलब अगर हम जैसे 3 10 जा 30 हो जाता है, हम उसके बाद रुक जाते हैं। हम ऐसा कभी बहुत कम केसेस में करते हैं कि 3 11 जा 33 लिख दे, 3 12 जा 36 लिखे, इस तरह से। या ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे भी तो 20 तक लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम जब n की वैल्यू जितना ज्यादा जो भी पुट करते जाएंगे, जब जब n की वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे, हमें एक रिजल्ट निकल के आएगा। उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल्स। मतलब मल्टीपल्स एक प्रकार का टेबल होते हैं, जो जिस नंबर का बोला उसके मल्टीपल उसका टेबल लिखते जाइए, जितने पूछे वहां तक। ठीक है, और इसकी मैं एक खास बात बता दूं, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप इसको यहां तक लिखेंगे और यही इसके बाद आप नहीं लिखोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके कुछ रूल हैं। ठीक है, वो आपको मैं स्लाइड यहाँ पे देखिए 3 स्लाइड में मैंने अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा तीनों रूल एक साथ ही। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या बोलता है, जैसे मैं पहले एक नंबर का मल्टीपल लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 4 के मल्टीपल लिख लिए। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। फ्रेंड्स, बहुत है यहाँ पे, यहाँ तक समझाने के लिए आपको। देखिए रूल क्या क्या बोला है इसने। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या बोलता है, जिसे हमने 4 एक नंबर लिया हुआ है। ठीक है, 4 के हमने मल्टीपल लिखे हुए हैं, तो 4 जो है जितने भी हम मल्टीपल लिखेंगे वो या तो 4 के बराबर होंगे या 4 से बड़े होंगे। तो इसी प्रकार जैसे कि 4 एक है और बाकी जितने भी नंबर है वो सारे के सारे इससे बड़े हैं। पहला रूल ये था। सेकंड रूल क्या बोलता है कि जैसे हमने 4 का फैक्टर लिया, 4 का मल्टीपल लिखा है, तो 4 उसमें भी आएगा। दूसरा रूल ये था। और तीसरा रूल क्या था कि अगर हम इसके कोई लिमिट नहीं है कि हम इतने ही लिखेंगे, इसको हम जितना मर्जी चाहें उतना हम लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर तक हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट रूल आपके ये सामने है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। सेकंड रूल ये दिया कि इनफाइनाइट नंबर तक हम लिख सकते हैं, और थर्ड रूल हमारा ये था कि एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये 3 रूल आपके क्लियर हो चुके होंगे। हम लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपको और क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं फैक्टर क्या होते हैं। जो फैक्टर क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम सिंपल फैक्टर की बात कर रहे हैं, किसी और तरह के फैक्टर की बात नहीं कर रहे। सिंपल फैक्टर जो होते हैं, जैसे किसी नंबर का हमें फैक्टर निकालना तो कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मैं 20 का फैक्टर है तो 1 इंटू 20 लिखा मैंने, मैं 2 इंटू 10 भी 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास देखिए अब रिवर्सिबल हो रहे हैं ना, जैसे 5 और 4 रिवर्स हो गए मतलब। ठीक है, ये नंबर, इस तरह का नंबर पहले भी आ चुका था मेरे पास, दोबारा से इसी प्रकार से नंबर आ गया। तो मुझे जब इस तरह से ऐसा कभी केस आ जाए ना, बराबर नंबर आ जाए, तो हमें छोड़ देना, वहीं पे छोड़ देना, उसी को हम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए इसके फैक्टर क्या निकल के आ गए, 1 2 4 5। फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए हमने 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया। अब 4 और 5 दोबारा आगे, 2 बार आगे हैं, तो हमें एक बार लिखने हैं, 10 और 20 ये इसके फैक्टर आ चुके हैं। हो गया। देखिए ये होते हैं फैक्टर।
फैक्टर का मीनिंग दूसरा रूप ये कि जिसे 20 है ना, तो ये सारे जो जितने भी ये नंबर हैं ये सारे के सारे 20 को डिवाइड करते हैं कंप्लीटली, पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं ये। चलिए उसी प्रकार इसके भी कुछ रूल हैं, उनको हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स अगर देखिए अभी जैसे मल्टीपल तो मैंने बोला अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन फैक्टर के लिमिटेड होते हैं, हर नंबर के अकॉर्डिंग फैक्टर चेंज होते रहते हैं। तो फैक्टर को आपको कैसे पता लगेगा इस नंबर के इतने ही फैक्टर होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको समझ आएगा कि इस नंबर के सिर्फ इतने ही फैक्टर होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है, इस वीडियो पे भी बने रहें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अगर अभी मैं आपको आज की वीडियो में एक लिंक दूंगा, इसे आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा, से डिविजिबिलिटी रूल के बारे में है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। वो वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसके रूल को समझते हैं, रूल क्या क्या हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके 3 रूल थे, यहाँ पे 5 रूल हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले अगर मैं बात करता हूँ 10 के फैक्टर लिखने हैं मुझे। ठीक है, 10 का फैक्टर 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा। अब मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बोला है, पहला जो रूल है कि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है, 1 यहाँ पे भी आया। अगर मैं 5 का फैक्टर करूंगा तो 1 इन और 5 आएंगे, क्योंकि 1 जो है हर नंबर को डिवाइड करता है। पहला रूल हमारा ये हो गया। और दूसरा जो हमारा फैक्टर है कि जो नंबर हम जिस नंबर के हम फैक्टर करेंगे ना, वो उस नंबर जो भी फैक्टर किए होंगे हमें, उसमें वो नंबर जरूर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 3 क्या बोलता है। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि जितने भी हमने फैक्टर किए हुए हैं, देखिए जितने भी हमने फैक्टर किए हुए ये सारे नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। जैसे 10 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिखा था वो हमसे रब हो गया है। ठीक है, अब देखिए मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इस चीज को। मैंने 3 रूल आपको बता दिए हैं। 4th रूल जो है, देखिए अब जो फैक्टर है इस देखिए या तो इसके बराबर होंगे, जो जैसे हमने 10 एक नंबर लिया था, इसके हमें फैक्टर लिखने थे। ठीक है, तो 10 के फैक्टर हम लिख रहे थे, तो जितने भी फैक्टर हैं या तो वो 10 से छोटे होंगे या 10 के बराबर होंगे, उस नंबर के बराबर होंगे या उस नंबर से सारे छोटे होंगे। और लास्ट रूल है कि जो भी हम जिस भी नंबर के फैक्टर लिखते हैं वो एक लिमिट तक ही लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे इसके 5 फैक्टर आए, अभी हमने 5 के लिखे थे, तो 5 के तो 1 और 5 2 ही फैक्टर आए। हर नंबर के अलग अलग फैक्टर आते हैं। जब भी प्राइम नंबर आएगा तो 2 ही फैक्टर आएंगे उसके, 1 और इटसेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। आप ये देख सकते हैं एक एक करके। ठीक है, आप वीडियो को रोक के एक एक करके इन्हें देख सकते हैं। ये जो चीज हमने आपको पहले बता दी, बस वो ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम इनके क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स, जो प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर H है 23 के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 23। अब देखिए मैं आपको और क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे 21 का एक फैक्टर है। ठीक है, 21 का फैक्टर, इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है तो देखिए मैं यहाँ पे इसको सोल्व करने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं पेन का कलर छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे देखिए यहाँ पे मैं सोल्व करने वाला हूँ इसको। देखिए 21 के अगर मुझे फैक्टर लिखने हैं तो 21 1 इंटू 21 एक फैक्टर आ गया। अब देखिए 2 के टेबल में 21 नहीं आती, 3 इंटू 7 आ गया, 7 इंटू 3 आ गया। ठीक है, ये देखिए अब अगर हम देखेंगे जब भी इस तरह से दो नंबर 3 इंटू 7 और 7 इंटू 3 एक तरह के नंबर हैं। ठीक है, अगर हम इसमें देखेंगे तो एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, a इंटू बी इज टू बी इंटू ए, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बस हमें यहीं पे रुक जाना है। जब भी हमें इस तरह का नंबर देख जाए कभी भी, जैसे या फिर अगर आप आगे लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। जैसे अब देखिए 7 इंटू 3 आएगा तो 21 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमने क्या करना है, जितने भी नंबर हैं 2 बार, जो भी नंबर 2 बार आए वो सिर्फ एक बार लिखना है आपको। 1 3 7 एंड 21 इज ए फैक्टर ऑफ 21। फ्रेंड्स, आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए जो कंडीशन हमने पीछे पढ़ी थी, 1 सभी का, वो देख लेते हैं, फिल हो रही। 1 सभी का फैक्टर होगा। ठीक है, जिस नंबर के फैक्टर लिखे वो भी उसमें आया। ठीक है, जिस नंबर के फैक्टर लिखे या तो उसके बराबर हैं या उससे छोटे हैं। ठीक है,
फैक्टर जो है लिमिटेड हैं, ठीक है, और क्या ये नंबर 21 को ये सारे नंबर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैं आपको यहां से करवाता हूं 24 वाला, 24 यानी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए इसके भी हम फैक्टर करेंगे, जिससे 24 है तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, फिर 4 इंटू 6। अब 5 की टेबल में नहीं आएगा तो दोबारा से अगर 6 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब हमारा नंबर दोबारा से रिपीट होने लग पड़ा है। तो अब हम इसे लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। फ्रेंड्स जितने भी नंबर, जो भी नंबर 2 बार आ जाए वो हमें सिर्फ एक बार लेना होता है। अब हम देखते हैं क्या कंडीशन हमारी सारी फिल हो रही है। 1 हर नंबर के फैक्टर में आएगा, ठीक है। 24 जो नंबर दिया हो वो उसके फैक्टर में वो भी आएगा, ठीक है। सारे नंबर 24 से छोटे हैं, 24 के बराबर है, 24 से छोटे हैं। उसके बाद अगला रूल हमने पढ़ा था कि जो ये नंबर है लिमिटेड में होंगे, ठीक है, लिमिटेड है, ठीक है। उसका 24 जितने भी नंबर हमने ये नीचे लिए हुए हैं ये सारे 24 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। फ्रेंड्स चलती है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर, इसका हम एक ही पार्ट करेंगे, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, ठीक है। जिसे हम 8 का ले लेते हैं। 8 के पहले 5 गुणज लिखने हैं हमें, तो 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। 5 गुणज आ चुके हैं 8 के, बस हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, मैच द कॉलम करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे दिए हुए 35 15 16 20 25, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 20। अब देखिए 35 क्या है, 35 का ऐसा कोई फैक्टर है इनमें से तो यहां से कोई फैक्टर नहीं बन रहा है। तो मल्टीपल में देखिए, मल्टीपल ऑफ 7 मतलब 7 का गुणज है, देखिए 7 का गुणज है 35, तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा, इसका आंसर बी आएगा, ठीक है। अब देखिए उसका है 15, 15 क्या है, 15 इज ए फैक्टर ऑफ 30, ये 30 का फैक्टर है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 16 क्या है, 16 इज ए मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 इज 16, ठीक है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 20 क्या है, 20 इज ए फैक्टर ऑफ 20, 20 किसका फैक्टर है, 20 का ही फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक है 25, 25 इज ए फैक्टर ऑफ 50, तो इसका राइट आंसर ई आ जाएगा। फ्रेंड्स ये सारे यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का ये, ठीक है। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि हमें फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100 तक, जितने 100 तक 9 के जितने भी मल्टीपल वो सारे लिखने हैं, ठीक है। 18 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड दिस इज 99। फ्रेंड्स ये सारे के सारे 9 के जितने भी मल्टीपल है वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। आप इनको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो फैक्टर वाला कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि हमारे इस नंबर के सिर्फ इतने ही फैक्टर निकलेंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ आएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना अच्छा सा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना होगा, तो आपकी इच्छा है, नहीं करना होगा तब भी आपकी इच्छा है, ये करना है नहीं करना है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।